Hello students, how are you? Welcome to our YouTube channel IS Mechanical Academy. I am your educator शुभम पराशर। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स हम पहुंच गए थर्मोडायनेमिक्स के आखिरी लेक्चर पर। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। हम आपसे पोल लूँगा, मैं आप लोगों का विचार लूँगा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। क्या बातों का ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट टू एंड। क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल एंड पर आ गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट, ईएससी, ऑल तरह से जहाँ से इसको लगा सकते हो इसको प्रैक्टिस करवाइए। हालांकि मैं 2 सेशंस ऐसे लूँगा, 2 स्पेशल क्लासेस में लूँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की हम इम्पोर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल, आस्केबल जो पूछी जा सकती है वो वाली प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे इसी बोर्ड पर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मैं ऐसी 2 वीडियोस आज के बाद मैं कभी भी बना सकता हूँ। 2 वीडियोस में ओनली न्यूमेरिकल्स, गुड प्रॉब्लम्स हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखो आप अपनी तरफ से क्या है, स्टैंडर्ड बुक पिक के नाक के सारे सॉल्व क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर गेट लगा लीजिए, ईएससी के लगा लीजिए, मतलब अपनी तरफ से आप हर तरह से थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, प्योर सब्सटेंस होता क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, किस तरह से वेरियस प्लॉट्स बनते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट, प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट, प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट और एंथैल्पी एंट्रोपी प्लॉट। एक लॉट ऑफ प्लॉट वी आर टेकिंग, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लॉट इज व्हाट, प्रेशर टेम्परेचर प्लॉट। किस लिए इंपॉर्टेंट था वो? बिकॉज वहां पर डोम वाला रीजन एब्सेंट था। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन गेट। ओके, हमने ये बात डिस्कस करी थी कल डिटेल के अंदर। ठीक है, तो हमारा एक छोटा सा प्लॉट रह गया था लास्ट वाला, कौन सा? एंथैल्पी एंट्रोपी प्लॉट। ठीक है, और इसको बोल देते हैं मोलियर डायग्राम। आज इसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आज मोस्ट प्रोबेबली हम अपना सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स? फर्स्ट टॉपिक इज आवर व्हाट, मोलियर डायग्राम। और वी कैन से HS डायग्राम, मीन्स एंथैल्पी एंट्रोपी प्लॉट। कौन सा? एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच का डायग्राम। कल ये डायग्राम हमारा एक रह गया था, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली किस किस के बीच में प्लॉट है, किस किस के बीच में? एंथैल्पी क्या है? व्हाट एंथैल्पी इज फ्रॉम वेयर विच कम्स इट इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमें पता चला था क्या कि हीट हैव क्वांटिटी, मीन्स सम क्वांटिटी मीन्स सम एंथैल्पी इट हैज। फर्स्ट लॉ से हमें पता चला था। और एंट्रोपी कहाँ से पता चली? सेकंड लॉ से हमें, सेकंड लॉ से हमें पता चली एंट्रोपी। तो इसी इट इज बेसिकली बिटवीन द प्लॉट बिटवीन व्हाट, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, वी कैन से दैट, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो प्लॉट किस तरह का होगा चलिए देखते हैं। हेयर एंट्रोपी, हेयर इट इज H मीन्स एंथैल्पी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो हमको पता है, हमने सॉलिड रीजन नेगलेक्ट कर देना, सिर्फ क्या दिखाना है, डोम दिखानी है। डोम के अंदर क्या हो रहा है, वेट रीजन के अंदर, वेट रीजन से पहले या फिर वेट रीजन के बाद में, सुपरहीटेड स्टेट में। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डोम इसके अंदर बनता है स्टूडेंट्स। डोम जो हमारा सिंपल इस तरह से होता था, कुछ ट्विस्ट हो गया इस डायरेक्शन में, और यहाँ कहीं हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या है ये स्टूडेंट्स? क्रिटिकल पॉइंट। यस और नो? बिल्कुल होगा। ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कौन सा है हमारा? टेम्परेचर नहीं, सॉरी, इट इज़ व्हाट, एंथैल्पी। कौन सा है? H, क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी। और ये क्या होगी? क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी। यस और नो? बिल्कुल होगी। ठीक है, हमें ये सब पता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। क्या? वी नो द सेकंड TDS रिलेशन। क्या था हमारा सेकंड TDS रिलेशन? फॉर किसके लिए स्टूडेंट? फॉर आइडियल गैसेस। अब तक हमने किसकी भी बात करी है? आइडियल गैस की बात की है स्टूडेंट्स। ये तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की बात की है, उसके लिए हमने एंट्रोपी निकाले थे फॉर्मूलेस, या फिर हमने जनरली किस स्टेट की बात करी? इक्विलिब्रियम स्टेट्स की और आइडियल गैसेस की। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हमने यही पढ़ा है स्टूडेंट्स। क्या था हमारा? TDS इज इक्वल टू TH माइनस ऑफ VDP। दिस इज व्हाट अवर सेकंड TDS रिलेशन। यस और नो? क्या थी ये? सेकंड TDS रिलेशन। किसके लिए? फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैसेस के लिए ही थी भाई ये। यस और नो? बिल्कुल थी। ठीक है, और हमने क्या बात की थी कि इन इक्वेशंस को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी, मतलब कहीं पर भी, चाहे वो आइडियल गैस हो या ना हो। तो वी कैन से कि इट इज नॉट फॉर आइडियल गैस।
ये क्या है आइडियल गैस के लिए स्टूडेंट्स? नहीं है। मैंने आइडियल गैस इसलिए लिखा ताकि मैं आपको पता कर सकूँ, आपको पता भी है नहीं। भाई ये रिलेशन किसके लिए है? इट इज़ वैलिड फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर आइडियल गैस। किसी भी केस के लिए ये वैलिड है। हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं याद हो तो पिछले लेक्चर्स जरूर वॉच कर लीजिए पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं। नाउ व्हेन वी नो वेरी वेल, जब हम दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देन थर्ड क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट। थर्ड क्वांटिटी हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई। तो चलिए क्या होगा हमारी थर्ड क्वांटिटी? लेट अस टेक व्हाट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिया? प्रेशर को कांस्टेंट मानना। तो ये टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? जीरो। चेंज इन प्रेशर इज जीरो, यस और नो? बिल्कुल होगी। तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? डी एच बाई डी एस। इट इज व्हाट? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी एच बाई डी एस। ये डी एस उधर ले गए। इट रिप्रेजेंटिंग दी स्लोप। क्या है? स्लोप ऑफ कर्व। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? टेम्परेचर ओनली। किसके बराबर है? टी ओनली। मतलब जो कर्व हम प्लॉट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर की, वो किसका फंक्शन है? ओनली और टेम्परेचर का, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। तो स्लोप किसका फंक्शन है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें इतना पता लग गया, ठीक है। नाउ अब हमें पता है इनसाइड वेट रीजन, इन वेट रीजन। वेट रीजन कौन सा है? डोम के इनसाइड का एरिया। दिस इज आवर वेट रीजन एरिया इनसाइड द डोम। हमें क्या पता है? टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? प्रेशर ओनली। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, इसके बीच में क्या हो रहा है? फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। उसके दौरान क्या होता है? टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का फंक्शन होता है। दोनों के दोनों क्या रहते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रहते हैं, यस और नो? बिल्कुल रहते हैं। हमें पता है इनसाइड द डोम टेम्परेचर कांस्टेंट एंड प्रेशर आल्सो कांस्टेंट, यस और नो? बिल्कुल रहते हैं। तो हमें क्या पता चला कि भाई इनसाइड जो है प्रेशर क्या है? रहने वाला है कांस्टेंट, रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या करा? कर्व्स बना दिए। दिस इज ए कर्व, सपोज दिस इज अनदर कर्व, ठीक है। दिस इज अ कर्व, दिस इज अनदर कर्व, मीन्स दिस इज अ प्रेशर P1, दिस इज अ प्रेशर T2। अ लॉट ऑफ कर्व्स आर पॉसिबल, यस और नो? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो सपोज दिस इज व्हाट? इसको हम क्या बोल देते हैं? PA, इस पॉइंट इज PB, दिस पॉइंट इज से PC, दिस पॉइंट इज PD। हमने ऐसा बोल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हाउ वी नो द बिहेवियर इनसाइड द डोम? कर्व का कैसा बिहेवियर होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइंस हमने बनाई है ये ऐसे ही बनेगी, ये किस तरह की बनेगी? उसको आइए देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इनसाइड द डोम, डोम के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर रिमेन सेम रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर लाइन के ऊपर, बिल्कुल। मतलब TA बराबर TB। हर एक पॉइंट्स के ऊपर क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? प्रेशर। यदि प्रेशर कांस्टेंट है हर एक पॉइंट के ऊपर, दिस इज व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर कर्व्स। तो मींस टेम्परेचर भी हर कर्व के ऊपर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इनसाइड द टर्म टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट, दे बोथ आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, यस और नो? तो इससे हमें क्या पता चला? ये कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? इट मीन्स क्या पता चला इससे? इनसाइड द डोम इट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या पता चला? हमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तभी तो उसका स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। स्लोप कांस्टेंट का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, मींस दिस स्लोप मस्ट बी कांस्टेंट। स्लोप कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन इनसाइड द डोम देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। भाई एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही तो कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा, कुछ भी वेरिएशन आएगी, तो स्लोप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वी कैन नॉट से गेट इनसाइड द डोम एंड ऑन दैट केस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट, मतलब DH by DS इज इक्वल टू कांस्टेंट इनसाइड द डोम। क्या है ये? इनसाइड द डोम, डोम के अंदर की बात। मीन्स हमें क्या पता चलेगा? इनसाइड द डोम क्या है? स्ट्रेट लाइंस बनेगी। नाउ व्हाट विल हैपन द आउटसाइड डोम? सुपर हीटेड रीजन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? सुपर हीटेड रीजन के अंदर वी नो वेरी वेल दैट टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट प्रेशर कर्व। बट टेम्परेचर वेरीज। टेम्परेचर क्या करेगा? वेरी करेगा, बिकॉज ऑफ किस लिए? सुपर हीटेड रीजन की वजह से। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्लॉट्स वगैरह। तो क्या होगा? दिस इज स्टार्ट वेरिंग लाइक दैट, दिस इज स्टार्ट वेरिंग लाइक दैट, मीन्स कुछ इस तरह से कर्व जानी शुरू हो जाएगी, यस और नो? बिल्कुल जानी शुरू हो जाएगी। मीन्स हेयर लेट अस से TE TD, this is the point. The slope of the 2 points TE and TD is not same. Slope क्या रहेगा? सेम नहीं रहेगा, मीन्स here the value of temperature is different.
ठीक है, here is the value enthalpy is different, here the value of enthalpy also different. if enthalpy varies, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा. इट इज नॉट कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व्स, टेम्परेचर बोथ द पॉइंट्स आर नॉट कांस्टेंट. व्हाट डज इट मीन? it means the slope of these 2 points are not constant. it means what we can say, it means हमें क्या पता चला यहां से, it means outside the dome the curves are not the straight line, they are what diverging lines. किस तरह की लाइन्स होगी, डाइवर्ज होनी शुरू होगी, दूर दूर होनी शुरू होगी, बिकॉज ऑफ चेंज इन व्हाट टेम्परेचर. किसकी वजह से? टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से इन्होंने क्या अपनी वेरिएशन दूर दूर करनी शुरू कर दी आउटसाइड द डोम. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, दो लिख लीजिए आप, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज इनसाइड द डोम टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज एंड द प्रेशर टेम्परेचर कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन. क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. और सेकंड पॉइंट क्या है? आउटसाइड द डोम इन सुपरहीटेड रीजन बोथ आर डाइवर्जेंट, द प्रेशर इज नॉट व्हाट कांस्टेंट, so slope is also not constant and so that the pressure may increases appropriately temperature जो है increase करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, the curve is diverging. कर्व कैसी होगी? डाइवर्जिंग होगी outside the dome means superheated region में. तो दिस इज, ये क्या था, एक डिस्कशन था किसके बारे में, मोलियर डायग्राम के बारे में. तो यहाँ से हमारा प्योर सब्सटेंस चैप्टर जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है. बस इतना ही डिस्कशन था, यही आपको पता लगाना था कि क्या बिहेवियर रहेगा इनसाइड और आउटसाइड में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर. कौन सा स्टूडेंट? नेक्स्ट चैप्टर. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रियल गैसेस की. कुछ रियल गैसेस के बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी है. मीन्स अब तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे स्टूडेंट्स? अब तक हमने बात की थी किसके बारे में? आइडियल गैस के बारे में. जो भी डिस्कशन हुआ था, जैसा भी हुआ था, अब तक बात हुआ था सारा का सारा किसके बारे में? आइडियल गैस के बारे में. नाउ विल स्टार्ट विद देयर रियल गैसेस. अब क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? रियल गैस का कुछ बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. तो स्टूडेंट्स हमको पता है क्या, व्हाट इज द आइडियल गैस रिलेशन. अब क्या स्टार्ट करेंगे हम स्टूडेंट? रियल गैसेस. क्या देखेंगे? कुछ कुछ रियल गैस का बिहेवियर देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ वी नो, क्या पता हमें, फॉर आइडियल गैसेस व्हाट्स द रिलेशन, पीवी इज इक्वल टू आर टी. दिस इज फॉर वैलिड फॉर व्हाट? आइडियल गैस रिलेशन. ये क्या था? आइडियल गैस रिलेशन था, पी इज इक्वल टू आर टी. था या नहीं? हमें पता है, बिल्कुल था सर. मुझे एक बात बताइए, ये आइडियल गैस जो हमने रिलेशन निकाला था, ये आइडियल गैस आई कहाँ से थी? बेसिकली इट इज कम्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से ये क्वेश्चन आई थी? हमने बात की थी, इट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम, इट इज गिवन बाय द मैक्सवेल. मैक्सवेल ने इसे दिया था, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर उसके बाद ये क्वेश्चन निकाली थी. और इसकी 2 अजम्पशंस थी. कब किसी गैस को हम बोल सकते हैं कि ये आइडियल गैस है? 2 अजम्पशंस थी, हमने बात की थी अच्छी तरह. कौन कौन सी थी? पहली अजम्पशन तो थी क्या, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, और से नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब मोलिक्यूल और मोलिक्यूल के बीच में किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है, पहली कंडीशन ये थी. दूसरी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल इज मच लेस देन, और वी कैन से नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ये हमने बात की थी, ये 2 अजम्पशन ली थी. इनके आधार पर हमने क्या कहा था, ये रिलेशन वैलिड है किसे? आइडियल गैस रिलेशन. ये सब बात की थी हमने स्टूडेंट्स, बिल्कुल की थी. अच्छा, और हमने क्या बात की थी कि ये जो 2 हमने अजम्पशंस ली थी, ये कब वैलिड रहेगी? एट अ वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर के ऊपर, और बट एंड वेरी हाई टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर एक रियल गैस और एक कोई सी भी गैस बिहेव कैसे करेगी? आइडियल गैस की तरह. ठीक है स्टूडेंट्स, आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करेगी. हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग अप्रोप्रिएटली. प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा? बताइए मुझे. प्रेशर अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा? आइडियल गैस बिहेवियर की कंडीशन इज व्हाट? एट अ वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. व्हाट हैपन्स इफ द प्रेशर इंक्रीजेस? यदि प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा? देन आइडियल गैस बिहेवियर इज नॉट वैलिड, बिकॉज द गैस, एक्चुअल गैस इज व्हाट? द गैस इज रियल. So some other behavior also there. A real gas behaves like a real. It behaves like ideal
at a very low pressure and high temperature. We know this. When the temperature start increasing, what will happen? क्या होगा उस समय, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल मच अबाउट द रियल गैस बिहेवियर. एक्चुअल गैस में कैसे होता है, कैसे वो बिहेव करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी स्टडी करने के लिए हमें एक बहुत ही प्यारा कांस्टेंट मिला, क्या जिसे बोल देते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्या मिला? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. आई मीन टू से, देखो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या करा था, आइडियल गैस बिहेवियर के केस में दो अजम्पशंस ली थी. अगर हम उन अजम्पशंस को नहीं लेंगे तो गैस कैसे बिहेव करेगी? लाइक अ रियल गैस. मीन्स उन अजम्पशंस की वजह से ही तो हम ट्रीट कर रहे थे उनको आइडियल गैस. नाउ अजम्पशंस कुछ भी नहीं है. मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पिक्चर में आएगी और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. टोटल गैस के वॉल्यूम के मुकाबले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, उनको भी पिक्चर में लिया जाएगा. तो हम किसकी स्टडी करेंगे? बेसिकली रियल गैसेस की. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे आइए चलिए जानते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल फैक्टर नेम्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. एक्चुअली दिस पीवी इज इक्वल टू आर की रिलेशन जो था ना, ये किसके लिए है? बेसिकली इट इज ओनली फॉर द आइडियल गैस. एक्चुअल रिलेशन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं. एक्चुअल रिलेशन इज लाइक पीवी इज इक्वल टू जेड आर टी. सर अभी जेड क्या है? स्टूडेंट जेड इज व्हाट? पीवी बाय आर टी. इट इज व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच क्या मदद करता है? इट हेल्प्स अस. किसके लिए मदद करता है ये हमें? कि रियल और आइडियल गैस के बिहेवियर को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए मदद करता है. मींस एक गैस कितना क्लोज बिहेव कर रही है आइडियल के, कौन बताता है हमें? दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ये वो फैक्टर है जो हमें बताएगा कि एक गैस मीन्स रियल गैस कितना क्लोज बिहेव कर रही है आइडियल गैस के. मीन्स वी कैन रिलेट आइडियल गैस विद द रियल गैस विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. मीन्स सपोज इफ z इज इक्वल टू 1, मीन्स जब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर स्टूडेंट्स 1 होगा तब क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशन? पीवी इज इक्वल टू आर टी. पीवी इज इक्वल टू आर टी मीन्स आइडियल गैस बिहेवियर. क्या हो जाएगी? गैस बिकम्स लाइक आइडियल गैस. गैस को हम क्या ट्रीट कर लेंगे? रियल गैस को, कि वो आइडियल गैस है. कब? जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? 1 है स्टूडेंट्स. बट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मे ग्रेटर देन 1, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मे लेस देन 1. दोनों के दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं. बोथ केसेस कम्स इन पिक्चर व्हेन द वे स्टडी द रियल गैसेस. रियल गैसेस में ये तीनों केस पॉसिबल है. 1 हम जब ले लेंगे तब मान लेंगे रियल गैस को कि ट्रीट कर लो इसको आइडियल गैस में, बिकॉज ये 1 कब होगा? एट अ वेरी लो प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर. बट इन बोथ द कंडीशन द प्रेशर में वेरी अप्रोप्रिएटली. प्रेशर भी अच्छी तरह वेरी कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको भी लेना पड़ेगा. जो दो असम्पशंस हमने ली थी ना, उनको भी टेकन इनटू अकाउंट में लेना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बात करते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन? यहां से हमें क्या पता चला? P is equal to a case for ideal gas. तो क्या पता चला कि दोनों के दोनों तीनों के तीनों केस इज पॉसिबल. तीनों केस पॉसिबल हो सकते हैं. दिस इज 2 केसेस फॉर व्हाट? रियल गैसेस. ठीक है, और ये कंडीशन व्हेन Z इज इक्वल टू 1 मींस रियल गैस ट्रीटेड एज आवर आइडियल गैस. यस और नो? बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स. अच्छा मुझे एक बात बताइए, बेसिकली होता क्या है? जेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. व्हाट इज बेसिकली जेड? जेड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. सर इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स इट मीन्स व्हाट? जेड क्या शो कर रहा है? जेड का मतलब शो क्या कर रहा है? कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इन ए रियल गैस. एक रियल गैस के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड करे हुए हैं रियल गैस ने, ठीक है, एक 1 मीटर क्यूब कंटेनर के अंदर, सपोज 1 मीटर क्यूब कंटेनर के अंदर डिवाइडेड बाय आइडियल गैस जितने करेगी, वो रेशो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. इट इज नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ओनली. ठीक है, ओके. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने बात की है 2 किसके केस है स्टूडेंट्स? रियल गैस के. जब z इज इक्वल टू 1 होगा, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? व्हाट कंडीशन इट शोज व्हेन z इज लेस देन व्हाट? तब क्या कंडीशन शो करेगा? कौन कौन सी कंडीशंस ये शो करेंगे बताइए मुझे. व्हेन z इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स क्या स्टूडेंट्स?
कि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स, बिटवीन रियल गैस मोलिक्यूल्स डोमिनेट्स। भाई रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी, इट मीन्स जेड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है, मीन्स कि व्हेन द मोलिक्यूल्स स्ट्राइक क्लोजर, वेरी वेरी क्लोजर, देन कौन सी फोर्स करेगी, कौन सी फोर्स जनरेट होगी उनके बीच में, रिपल्सिव फोर्स। बिकॉज फंडा क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन द पार्टिकल ट्राई टू मूव इच अदर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट्स। मीन्स पार्टिकल्स, कौन सी पिक्चर में फोर्स आएगी, अट्रैक्शन वाली, जो इसको ज्यादा दूर जाने नहीं देगी। जब ये बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करेंगे मोलिक्यूल्स रियल गैस के, तो कौन सी डोमिनेट होगी स्टूडेंट्स, तब डोमिनेट होगी हमारी रिपल्सिव फोर्स। मीन्स दूर हो जाओ। एट ए स्टेबल पोजीशन, जब तक एक पोजीशन दोनों के बीच में एक स्टेबल डिस्टेंस ना बना रहे, ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, आइडियल गैस कंडीशन। वो ट्रीटेड क्या कर देते हैं, आइडियल गैस बिहेवियर। जब क्लोज होना लगे तो मतलब रिपल्सिव डोमिनेट कर जाएगी, और जब दूर होने लगे इट मीन्स कौन सी थी दूसरी हमारी, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स डोमिनेट्स। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड रेशियो ग्रेटर देन और लेस देन 1। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमें क्या मिला, इससे और भी कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है मीन्स, इससे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मीन्स इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, यहीं पे लिख देता हूँ, इट मीन्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस। यस और नो? If it is greater than 1, volume of real gases must be greater than volume of ideal gas, which means the number of molecules, what the number of molecules in a container is more as compared to ideal gas. ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यस और नो? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोज 1 मीटर की वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, आइडियल गैस के अंदर 20 मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, तो Z इज ग्रेटर देन 1, देन इस केस में क्या हो जाएगा, 20 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रही है टर्म बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हमें क्या पता चला कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो फैक्टर है स्टूडेंट्स जो मदद करता है हमें डिफरेंशिएट करने में कि एक रियल गैस कितना क्लोज है किसके आइडियल गैस बिहेवियर के, कब हम उसको आइडियल गैस मान सकते हैं, वो किससे पता चलेगा हमें, इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या है, हमें एक प्लॉट मिल गया कि सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को उठाइए, देखिए, और उसके हिसाब से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये गैस कितनी क्लोज है, कहाँ पे हमें रियल गैस का बिहेवियर लगाना है और कहाँ पे हमें आइडियल गैस का बिहेवियर लगाना है। परंतु स्टूडेंट्स वी हैव ए लॉट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, बहुत सारे सब्सटेंस हैं भाई गैसियस फेज में, ठीक है, और लिक्विड फेज में, अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस देयर। क्या अब हमें सभी का कंप्रेसिबिलिटी चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, सभी का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर चेक करना पड़ेगा? इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग रिक्वायर्ड। एक बुक अलग से बनानी पड़ेगी इसके लिए, स्पेशलिटी फॉर कंप्रेसिबिलिटी चार्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस देयर, अलग अलग कंडीशंस में क्या उनका चार्ट रहेगा। परंतु इस प्रॉब्लम को ओवरकम करा किस प्रॉपर्टी ने, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी नेम्ड एज रिड्यूस। डिफरेंट गैसेज बिहेव्स डिफरेंटली, हर एक अलग अलग गैसेज, ठीक है, डिफरेंटली बिहेव करती है एक सिंगल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, एक ही टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिफरेंटली बिहेव करती है, बट वो सभी की सभी वैल्यूज सेम बिहेव करती है, मीन्स सेम तरह से बिहेव करती है, उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अप्रोक्सीमेटली सेम है। किसके ऊपर है, रिड्यूस प्रेशर और टेम्परेचर्स के ऊपर। ये कौन सा लॉ है, व्हाट इज दिस, इट इज द लॉ ऑफ, कौन सा लॉ है, कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ये कौन सा लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या बोलता है, लिख लीजिए, लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स बेसिकली क्या टेल्स डिफरेंट गैसेस बिहेव्स differently at same temperature and pressure, but their behavior
is almost same at the reduced pressure and reduced temperature। क्या होगा उनका बिहेवियर? सेम तरह से बिहेव करेगा कि रिड्यूस प्रॉपर्टीज के ऊपर, मतलब रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर के ऊपर। सर अब रिड्यूस क्या होता है बताइए मुझे। स्टूडेंट रिड्यूस की इज नथिंग, सपोज पी आर मतलब पी रिड्यूस, इट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? प्री एग्जिस्टिंग प्रेशर जो एग्जिस्टिंग है मीन जो नॉर्मल प्रेशर है जिस कंडीशन के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय प्री क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है इट इज पी क्रिटिकल। ठीक है, पी हमारा एग्जिस्टिंग प्रेशर और पी आर मतलब पी रिड्यूस। इट इज द रेशियो ऑफ पी एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय प्री क्रिटिकल, इट इज टर्म्ड एज पी रिड्यूस्ड। ठीक है, व्हाट इज टी रिड्यूस्ड? टी आर क्या सोचेगा? टी एग्जिस्टिंग अपॉन टी अलोंग क्रिटिकल, यस और नो? तो ये क्या है? रिड्यूस्ड प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स। इनको क्या बोल दिया कि ये क्या है? रिड्यूस्ड प्रॉपर्टीज है। इन जब हम रिड्यूस्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को चेक करेंगे तो इट इज वेरी सिमिलर, हर एक गैसेस के लिए सिमिलर है बिल्कुल। कैसे? अब प्लॉट करके देखते हैं। क्या करते हैं? प्लॉट करके देखते हैं चार्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। किस किस के बीच में आएगा स्टूडेंट्स बताइए मुझे। हमें पता चला कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का चार्ट रिड्यूस प्रॉपर्टीज के ऊपर सेम बिहेव करता है। इट मींस द प्लॉट इज बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी, यस और नो? होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। हेयर जेड, हेयर इज प्लस पी रिड्यूस्ड। सपोज प्रेशर रिड्यूस के बीच में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर रिड्यूस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्या? दिस इज 1 2 3 0.5, it is factor, the numbering 0.1 2 3 5, and one of the best thing, but reduced pressure is dimensionless because pressure ratio by pressure is what? Dimensionless, yes or no? इसको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं यूनिट क्या है भाई, dimensionless है, इसको याद रखना आपको। तो how is plotting graph like that? Graph is like that, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर प्लॉट्स। कौन से प्लॉट्स है? टेम्परेचर प्लॉट्स। T1 T2 T3 है, T3 is greater than T2 is greater than T1, yes or no? बिल्कुल, yes or no? बिल्कुल होंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या है बेसिकली? T what? It is reduced terms, TR2 TR1 TR3 reduced properties, its values like that। क्या वैल्यूज होंगी इनकी? 1 1.2 1.5 इस तरह की वैल्यूज होंगी। तो बेसिकली क्या है? इट इज ए प्लॉट बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड रिड्यूस प्रेशर एट रिड्यूस टेम्परेचर्स। कैसे भाई? इस प्लॉट से मैं क्या पता चला कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग वेरियस कर्व्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में टेम्परेचर की हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स? इट मीन्स इससे हमें पता चला स्टूडेंट्स कि एक कंप्रेसिबिलिटी चार्ट रिड्यूस्ड प्रॉपर्टीज का अगर हम बना दें तो इट बिहेव सेम, इट इज सेम फॉर ऑल द गैसेस। सभी गैसेस के लिए सेम रहेगा, सेम तरह का बिहेवियर शो करेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने इसको भी देख लिया कि कंप्रेसिबिलिटी ग्राफ होता कैसा है। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हम क्या करें? नाउ वी नो दैट Z इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द गैसेस एट व्हाट? एट रिड्यूस्ड प्रॉपर्टीज। रिड्यूस्ड प्रॉपर्टीज के केस में Z क्या रहेगा? सेम रहेगा सभी की सभी गैसेस के लिए। नाउ वी नो दिस वेरी वेल। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिबिलिटी चार्ट वी आर एबल टू अप्रोक्सीमेट द प्रॉपर्टीज ऑफ Z की वेरियस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेट कर पाए एट वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। बहुत सारे टेम्परेचर और प्रेशर्स के बीच में हम वो कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी कैन डू। नाउ हम बात किसकी कर रहे हैं? बेसिकली रियल गैस बिहेवियर की। नाउ हमें पता है क्या स्टूडेंट्स कि रियल गैस के अंदर हमें दो जो अजम्पशंस हम आइडियल गैस में लेते थे, रियल गैस में क्या करेंगे? उन अजम्पशंस को हम टेकन इनटू अकाउंट लेंगे। बिल्कुल लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वेरियस क्या है? साइंटिस्ट है। ठीक है, उन्होंने अपने क्या दी? कुछ इक्वेशंस दी वेरियस आए। कैट्रोवेट था, एक वंडरवॉल था, अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन्होंने क्या दिया? अपनी रियल गैसेस के लिए रिलेशंस दिए, परंतु वो रिलेशंस एक पर्टिकुलर रेंज में वैलिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वैलिड है, नॉट फॉर हायर रेंज। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? वंडरवॉल इक्वेशन की।
वंडरवॉल इक्वेशन किसके लिए है? फॉर रियल गैसेस। यही इक्वेशन है हमारे सिलेबस के अंदर जो हमें पढ़नी है। इसके अलावा भी a lot of equation is there. If some another equation is asked in the exam, they will mention the equation. वो आपको इक्वेशन मेंशन करेगा क्वेश्चन के अंदर, परंतु हमें जो पढ़नी है कि ओनली दी वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जो हमें पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कंप्रेसिबिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, लगभग समझ लिया कि कंप्रेसिबिलिटी चार्ट हमें कैसे मदद करता है, ठीक है, वेरियस प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज द रिलेशन फॉर कंप्रेसिबिलिटी इक्वेशन ऑफ अ रियल गैसेस? कैसा रिलेशन होता है? द रिलेशन इज लाइक दैट P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस ऑफ B इज इक्वल टू व्हाट? RT। दिस इज व्हाट, क्या है ये स्टूडेंट्स? वंडरवॉल इक्वेशन फॉर अ रियल गैसेस। क्या है? वंडरवॉल इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस, बट इट इज फॉर व्हाट? n मोल्स। ये किसके लिए? 1 मोल के लिए है। मीन्स द एक्चुअल रिलेशन इज लाइक दैट, here is a term n square, here is a term n। एक n square n होगी और ये क्या हो जाएगा? r बार हो जाएगा। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। दिस इज व्हाट द जनरल वंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, बट फॉर व्हाट वी आर डीलिंग विद इन विच? इन kg फॉर्म्स। दिस इज व्हाट इन मोल्स वी आर डीलिंग विद इन kg, मीन्स फॉर 1 मोल। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, फॉर 1 मोल हम कैसे इसको लिख देंगे? द इक्वेशन इज लाइक दैट P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस ऑफ B इज इक्वल टू RT। हेयर इज R व्हाट? R कौन सा स्टूडेंट है? ये R जो है कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और ये जो R था ये कौन सा था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज यार कांस्टेंट 8.314 किलो जूल पर kg मोल। हेयर R इज व्हाट? इसकी गैस, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको हम निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? R क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? R बार, दिस R बार इज व्हाट? डिवाइडेड बाय M। M इज व्हाट? मोलिक्यूलर वेट। क्या है? मोलिक्यूलर वेट। डिपेंड अपॉन गैस, कौन सी आप गैस ले रहे हो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अ लॉट ऑफ गैसेस इज देयर, उसका मोलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, वी गेट द R। इट इज अ कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, यस। तो मींस दिस टर्म इज कांस्टेंट एंड हियर A एंड B इज आल्सो कांस्टेंट। नाउ टू हाउ टू फाइंड A एंड B? कैसे फाइंड आउट करेंगे A और B? अभी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन सी टर्म है? अकाउंट्स किसके लिए आती है? हमने बात की थी रियल गैस के अंदर हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स के बीच में आपसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी पिक्चर में लेंगे, और दूसरा ए सिंगल मॉलिक्यूल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा वो भी हम अकाउंट में लेंगे। तो ये टर्म किसके लिए है? क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मीन्स दिस टर्म रिप्रेजेंट्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यस और नो? बिल्कुल भाई, ऐसा ही तो होगा। अरे भाई एक बात बताओ, अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को किसके अंदर से हटा दे, ये क्या बन जाएगी? P इज इक्वल टू RT। यस और नो? ये टर्म और ये टर्म पिक्चर में आई है बिकॉज ऑफ रियल गैस। मीन्स जो दो अजम्पशंस हम लेते थे उसको हमने क्या करा? नलीफाई कर दिया, वो भी अकाउंट में ली है बिकॉज इट इज अ केस ऑफ रियल गैस। तो ये किसके लिए पिक्चर में आएगा? दूसरे अजम्पशन के लिए। कौन सी थी भाई? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी क्या थी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस टेकन इनटू अकाउंट व्हाट? वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय मॉलिक्यूल। यस और नो? बिल्कुल। ये किसके लिए आया? बी की सिंगल मॉलिक्यूल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। ये तब इसके लिए पिक्चर में आया, और ये टर्म पिक्चर में आई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। मींस अब हमने क्या करा? फुली रियल गैस के लिए एक रिलेशन बना लिया। किसने दिया? वंडरवॉल ने दिया। किसके लिए दिया? रियल गैस के लिए। दे हैव ए लिमिटेशन आल्सो। इसकी भी एक पर्टिकुलर रेंज है, हर जगह वैलिड नहीं है। परंतु जब भी हमसे रियल गैस का अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वी कैन ओनली सॉल्व यूजिंग वंडरवॉल इक्वेशन, बिकॉज इन आवर सिलेबस देयर इज ओनली वंडरवॉल इक्वेशन। बट अगर कुछ अलग से इक्वेशन उसने खुद से प्रोवाइड करी कि दिस इज द रियल गैस इक्वेशन, नाउ सॉल्व इट, देन वी कैन अप्लाई यूजिंग दिस इक्वेशन। उस इक्वेशन के आधार पे हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व कर लेंगे। वो हर एक वैल्यू गिवन देगा। क्वेश्चन के अंदर आपको ए और बी की वैल्यू गिवन होगी, एग्जाम के अंदर आपको गिवन होगी, बट वी कैन आल्सो फाइंड आउट दिस। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी करके देखते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? अभी करके देखते हैं। बाय यूजिंग मैथमेटिक्स वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यस और नो? बिल्कुल करेंगे भाई। मैक्सिमम मिनिमा करके यार, हमें पता ही है, तो बिल्कुल करेंगे। कैसे? क्या थी इक्वेशन?
टी माइनस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू आर टी। दिस इज द इक्वेशन। टी को इधर रख दो, बाकी टर्म को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस ऑफ बी प्लस ए बाय वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज आवर इक्वेशन। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, क्या मैंने आपको क्रिटिकल कंडीशंस कुछ बताई थी, याद है लास्ट लेक्चर में क्या थी? क्रिटिकल कंडीशंस, क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या कंडीशंस थी भाई? दिस इज ए रियल गैस, ठीक है। तो रिड्यूस टर्म्स लेके आने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्रिटिकली भी डील करना पड़ेगा, उसके अंदर क्रिटिकल टर्म भी आते हैं, मीन्स वी नो द क्रिटिकल प्रेशर एंड वी नो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ये भी पता करना पड़ेगा। तो क्या थी कंडीशंस? करली पी बाय करली वी इज इक्वल टू 0, करली स्क्वायर पी बाय करली वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस टू कंडीशंस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, यस और नो? जस्ट अप्लाई हियर, यहां पर अप्लाई कर दो। क्या मिला? एट क्रिटिकल पॉइंट यूजिंग कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस? दिस कंडीशंस। व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें क्या मिल जाएगी? ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या क्या वैल्यू आई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? बताइए मुझे क्या क्या वैल्यू आई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? आप इसे सोल्व कर लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताता हूँ कि आपको क्या वैल्यू मिली। वैसे इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम के अंदर, सीधी आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, आप इन्हें याद कर लो। दिस आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज। ये क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यूज है। वैल्यू क्या स्टूडेंट्स? 27 आर स्क्वायर इंटू टी क्रिटिकल का स्क्वायर अपॉन क्या स्टूडेंट्स? 64 इंटू पी क्रिटिकल। दिस इज वैल्यू फॉर ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। पुट द वैल्यू ऑफ ए, टी क्रिटिकल एंड पी क्रिटिकल एंड वी नो द वैल्यू ऑफ आर अकॉर्डिंग टू द गैस विच टाइप ऑफ इट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन। पुट करो और यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लो, यस और नो? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो बी की क्या होगी स्टूडेंट्स? आर टी क्रिटिकल अपॉन 8 पी क्रिटिकल। दिस आर द वैल्यूज। ये क्या है? वैल्यू है ए और बी की। अच्छा, ए की यूनिट क्या होती है? एक बार गेट के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए। ए की क्या यूनिट होगी? निकाल दो भाई। कैसे निकाल लेंगे? वी नो ए बाय वी स्क्वायर, सॉरी ए बाय वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर है? पी के, यस और नो? बिल्कुल है। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकाल ली व्हेन वी, ये किस में होएगा स्टूडेंट्स? मीटर क्यूब पर केजी, यस और नो का होल स्क्वायर। ये किस में है? प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज व्हाट? न्यूटन पर एरिया मीटर स्क्वायर। न्यूटन को केजी में करेंगे, करने के बाद हमें क्या मिले? एक ही यूनिट क्या मिली? मीटर 5 पर केजी सेकंड स्क्वायर। मीटर 5 पर केजी सेकंड स्क्वायर। दिस इज यूनिट फॉर ए। ये क्या है? यूनिट फॉर ए। एक ही यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार गेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 1 मार्क्स के अंदर, ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं ये सी में भी रिपीट हो जाए, तो आपको यूनिट इसकी पता होना चाहिए। जनरली आप निकाल भी सकते हैं यार इस रिलेशन से। इसकी वैल्यू मीटर क्यूब पर केजी है, इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कट वटा के यही आएगा आपको, कट के यही आएगा मीटर 5 पर केजी सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट फॉर इट। तो ये कहती है सिलेबस ऑफ आईईएस इंजीनियरिंग सर्विस इंजीनियरिंग 2021 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंप्लीटेड। क्या होगा? इंजीनियरिंग सर्विस के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीटेड सिलेबस फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। नाउ इस लिटिल टॉपिक इज देयर विच इज आस्क्ड ओनली इन गेट, मीन्स पहले 2016 से पहले ये टॉपिक क्या था? आईएएस में आता था और भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। वो टॉपिक कौन सा? थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते थे। किसमें? आईएएस मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर भी पूछे जाते थे। लेकिन फ्रॉम 2016 उसके बाद इसको आईएएस के सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अब इट इज ओनली फॉर गेट। गेट के अंदर ये सिलेबस मेंशन है, तो हम गेट के ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। फुल डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गेट के अंदर क्या है? बेसिकली न्यूमेरिकल अप्रोच है। थ्योरेटिकल इसमें कुछ नहीं है। इट इज बेसिकली ऑल डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स। सिंपली मैथमेटिक्स से इक्वेशन बननी है मैथमेटिक्स का यूज करके, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का इतना यूज करने की जरूरत नहीं है। यू नो डायरेक्टली द रिलेशंस कि टीडीएस इक्वेशन के क्या रिलेशन से रियल के केस में कैसे थे, क्या थे। आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लीजिए, गेट के हिसाब से ओके है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अगर ये ईएससी के अंदर हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द टू टर्म्स। क्या? वन इज एफ इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ टी एस। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन।
इसको क्या बोल देते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। ओके, देन अनदर फंक्शन इज व्हाट, g इक्वल टू u माइनस h माइनस ऑफ टी एस। दिस इज व्हाट, गिब्स फंक्शन। ये क्या है हमारा h माइनस ऑफ टी एस, क्या है, गिब्स फंक्शन। दिस इज आवर गिब्स फंक्शन। नाउ देयर इज अ साइंटिस्ट कम मैक्सवेल। मैक्सवेल आया पिक्चर में। मैक्सवेल ने अपने अपने रिलेशंस दिए। देयर आर बेसिकली 4 रिलेशंस, 4 मैक्सवेल रिलेशंस। आइए डिस्कस करते हैं उनको, क्या है मैक्सवेल रिलेशंस। देखो स्टूडेंट्स, मैक्सवेल रिलेशंस को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस रिलेशन पता होना चाहिए। वी यूज ओनली द रिलेशंस। प्रूफ के अंदर हमें नहीं जाना, बिकॉज हमें इस टॉपिक को पढ़ना है किसके ओरिएंटेड, गेट ओरिएंटेड। गेट में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसके अंदर जस्ट पुट करो वैल्यूज एंड गेट द आंसर। प्रूफ में जाने के लिए रिक्वायरमेंट थी अगर दिस इज ए ईएससी पार्ट, अगर ये ईएससी में होता तो थी रिक्वायरमेंट। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, गिब्स, मतलब क्या है, मैक्सवेल रिलेशंस। मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। व्हाट, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, हाउ टू गेट मैक्सवेल रिलेशन। चारों की 4 रिलेशन धड़ल्ले से निकल जाएगी। किससे, ट्रिक से। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस। क्या क्या रिमेंबर करना है, एक मंत्र पढ़ लो। क्या चीज, क्या मंत्र हमारा, पीटीएसवी। क्या है स्टूडेंट्स, मंत्र क्या है, टीपीएसवी। क्या है टीपीएसवी, तपस्वी मीन्स तपस्वी। क्या याद करना आपको, तपस्वी। हम क्या भाई, तपस्वी है। हमने घोर तपस्या करनी है और हमारी मेहनत से रिजल्ट लेकर आना। वी आर व्हाट, तपस्वी। हाउ टू राइट तपस्वी, कैसे लिखते हैं सर, तपस्वी, ऐसे नहीं, नो नो नो। तपस्वी मीन्स TPSV। वी आर व्हाट, तपस्वी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या है, तपस्वी हैं। नाउ हाउ टू राइट द मैक्सवेल रिलेशंस, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ साइन कन्वेंशन। हॉरिजॉन्टल में जब भी मैं बात करूंगा मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। वर्टिकल में जब भी मैं बात करूंगा मैं क्या लूंगा, एक नेगेटिव। कैसे लूंगा अभी मैं बताता हूं। देखो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज व्हाट अवर तपस्वी। ये क्या है हमारा, गुरु मंत्र। इट इज व्हाट, गुरु मंत्र टू फाइंड व्हाट, मैक्सवेल रिलेशंस। कैसे भाई, मैं जाऊंगा फर्स्ट लेफ्ट टू राइट। कैसे जाऊंगा, लेफ्ट से राइट में जाऊंगा। मीन्स मैं कैसे जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ। मैं गया लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मैं गया लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल गया। सर आप तो वर्टिकली भी गए हो। भाई मैं वर्टिकली चला गया, मीन्स मैं जस्ट ऐसे जाके ऐसे गया मैं हॉरिजॉन्टली हूँ, यहाँ पर रुक गया मैं। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको नीचे की तरफ घुमा दिया। क्या मुझे मिला स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गेटिंग, मीन्स जब मैं ऐसे ऐसे गया मीन्स टी और पी टर्म पिक्चर में आई। हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना। कैसे, मीन्स क्या आएगा, करली टी बाई करली पी कर दो, करली टी बाई करली पी कर दो। व्हाट दिस एस रिप्रेजेंट, जैसे ही घूम के आप नीचे की तरफ आओगे जो फर्स्ट क्वांटिटी आपको मिलेगी मीन्स टेकन डेट एज कांस्टेंट, मीन्स हेयर एस इज कांस्टेंट। क्या है यहाँ पर, एस इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम किस तरह गए थे, ऊपर से गए थे। अब हम कैसे जाएंगे, नीचे से भी जाकर देखते हैं। नीचे से गए सीधा और हम इस तरफ मुड़ गए, यहाँ पर रुक गए। मीन्स क्या है हमारी सेकंड टर्म, वी और एस बराबर किसके होगा, करली वी बाय करली एस। क्या लेना है, कांस्टेंट। टेकन टेकन, हमारा पी है इस तरफ एंड पे जाकर, पी एज ए कांस्टेंट, पी एज ए कांस्टेंट। ये क्या होगी, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। धड़ल्ले से निकला या नहीं निकला ये बताओ। पहला मैक्सवेल रिलेशन निकला या नहीं निकला, बिल्कुल निकला। ऐसे ही दूसरा निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। कैसे, अब हम क्या गए थे स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टली गए थे दोनों तरफ। ठीक है, अब हम इसी डायरेक्शन में, मतलब हमारी डायरेक्शन क्या थी, दिस वन दिस वन। वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर से भी लेफ्ट टू राइट, नीचे से भी लेफ्ट टू राइट। नाउ वी गो फ्रॉम व्हाट, राइट टू लेफ्ट। ऊपर से भी राइट टू लेफ्ट और नीचे से भी राइट टू लेफ्ट, मीन्स वी गो देयर, राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टली। कैसे गए, हॉरिजॉन्टली गए। यस और नो, बिल्कुल गए। अब टर्म क्या होगी, पी और टी, मीन्स करली पी बाय सर करली टी। और हमने क्या लेना है, टेकन कांस्टेंट एज, दिस इज व्हाट एवर, जहाँ पर खत्म हुआ क्या मिला, वी, वी एज ए कांस्टेंट। दिस इज ए तपस्वी फॉर्मूला स्टूडेंट्स। नाउ अब हम क्या जाएंगे, नीचे से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। यस और नो, बिल्कुल जाएंगे। सर हम कब क्या गए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और कहाँ पर जाकर रुक गए, यहाँ पर जाकर रुक गए। दिस इज अवर कांस्टेंट, दिस इज अवर रिलेशंस। मतलब पहले वाला कौन सा लेना है, एस से शुरू करना है, एस बाई वी। क्या हो गया स्टूडेंट, करली एस बाय करली वी। टेकन एज कांस्टेंट इज व्हाट, क्या है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट अवर टेम्परेचर। दिस इज व्हाट अवर सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। क्या मिल गया, सेकंड मैक्सवेल रिलेशन मिल गया। अब तक हम हॉरिजॉन्टली गए,
नाउ अब तपस्वी 2। अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स वर्कली वर्ब क्या जाएंगे वर्टिकली तपस्वी। ठीक है, अब क्या जाएंगे वर्टिकली। पहले क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। फर्स्ट वी गो फ्रॉम डाउन टू अप, बिल्कुल जाते हैं, यहाँ से चले ऊपर और इधर जाकर रुक गए, यहाँ से गए ऊपर और इधर जाकर रुक गए। डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरह की है। व्हेन वी गो वर्टिकली वी हैव ए नेगेटिव साइंस। हमने पहले ही बोला था कि जब वर्टिकली जाएंगे हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई। तो क्या हुआ, कहाँ से शुरू है, टिप वी से शुरू है, मीन्स करली वी बाय वट करली टी। क्या लेना है, कॉन्स्टेंट, जहाँ पर जाए खत्म होएगा, इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंट, यस और नो, इज इक्वल टू। अब दिस इज वी आर गोइंग वर्टिकली वी हैव टेक ए नेगेटिव साइन, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन ले लिया। अब क्या करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन से जाएंगे, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन से जाएंगे। पहले हम इस तरह से इस तरह गए थे, अब हम नीचे से गए थे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट वी कैन डू, कैसे हम जाएंगे बताइए, हाउ वी कैन डू, वी कैन डू फ्रॉम हेयर यार। अब इस तरह से जाएंगे, इस तरह घूम के यूं जाएंगे, यस और नो, बिल्कुल जाएंगे। तो क्या मिला, एस पी करली एस बाय करली पी। क्या कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, टेकन टी एस कॉन्स्टेंट, यस और नो, बिल्कुल मिला। दिस इज व्हाट अवर थर्ड रिलेशन। क्या मिला, तीसरा मैक्सवेल रिलेशन मिला। अब क्या बचा भाई, यूं चले गए, यूं चले गए, दोनों तरफ से चले गए, लेकिन अपोजिट तो नहीं गए, नीचे से ऊपर की ओर गए हैं, यस और नो। अब ऊपर से नीचे की ओर आओ, क्या हो, ऊपर से नीचे की ओर आओ, यहाँ से गए और यूं घूम गए, नीचे ऊपर से नीचे की ओर आए हम। क्या मिला हमें, करली टी बाय करली वी, टेकन कॉन्स्टेंट इज व्हाट, हमारा लास्ट में क्या मिला, एस इज इक्वल टू। अब ऊपर से नीचे इट इज वर्टिकल, टेकन नेगेटिव, टेकन नेगेटिव। अब इस तरफ से आगे, तो सर इस तरफ से भी आगे देखिए, तो बच्चों इस तरफ से भी आगे देखेंगे यानी बिल्कुल आएंगे भाई, इस तरह आगे इस तरह चले गए। ठीक है, तो क्या मिला, पी बाय एस करली पी बाय करली एस, व्हाट इज टेकन कॉन्स्टेंट, फ्रॉम लेफ्ट वी गेट वी, मीन्स वी इज टेकन कॉन्स्टेंट। दिस इज व्हाट अवर फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। क्या मिल गया हमें को, फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन मिल गया। दिस इज व्हाट अवर तपस्वी फार्मूला। ये क्या था हमारा तपस्वी फार्मूला, इसको अच्छे से समझ लिया ना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, दोबारा बैक जाओ और दोबारा देखो। दिस इज वन ऑफ द मास्टर फार्मूला। अगर आपको एक बार पता लग गया किस तरह से चलना है, देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशंस। या तो भाई इनको रट लो, अगर रटना नहीं है तो तपस्वी फार्मूला लगा लो, तो तपस्वी फार्मूला लगा लो, नोट ए इशू, इट इज अ वेरी इजी फार्मूला भाई। TPSV तपस्वी तो वैसे भी याद में रहेगा, आज के बाद आप इसको कभी भूलोगे नहीं। बस क्या ध्यान में रखना है कि हॉरिजॉन्टल जाना है पॉजिटिव, वर्टिकल जाना नेगेटिव, और डायरेक्शन किस तरह से चलनी है मैंने आपको बताई है अभी। बस इसको ध्यान में रखो और यू गेट व्हाट, मैक्सवेल रिलेशंस। ये क्या था हमारा टॉपिक, मैक्सवेल रिलेशंस। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या हमारा, TDS रिलेशंस। सर हमने TDS रिलेशंस तो पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी स्टूडेंट्स, हमने TDS रिलेशंस पढ़े थे। क्या था, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDV, TDS इज इक्वल टू DH माइनस PDV। ये दिस टू आर व्हाट अवर TDS रिलेशंस, यस वो थे। ठीक है स्टूडेंट्स, बट फॉर रियल गैसेस क्या है, रियल गैसेस के केस में TDS रिलेशंस को कैसे शो करेंगे, बिकॉज TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDV। स्टूडेंट्स हमने बात की थी, क्या बात की थी कि U फंक्शन है टेम्परेचर का, CV U इज DU इज इक्वल टू CPV DT। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, किसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इट इज ओनली फॉर द आइडियल गैस। बट नाउ व्हाट वी आर डीलिंग, हम बात कर रहे हैं रियल गैस में, तो व्हाट इज द रियल TDS इक्वेशन। रियल के केस में हमने बात की थी सर, U इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, बट U इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर एज वेल एज स्पेसिफिक वॉल्यूम, यस और नो। तो एक्चुअल में U फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का और स्पेसिफिक वॉल्यूम का। अभी हम बात करेंगे व्हेन वी गो फॉर एनर्जी रिलेशन। जब मैं एनर्जी रिलेशंस लिखूंगा तब मैं आपको एक्चुअल क्या बताऊंगा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताऊंगा, एक्चुअल एनर्जी का रिलेशन बताऊंगा स्टूडेंट्स, H का भी हो और U का भी, दोनों के दोनों का। ठीक है, जब वो T और V दोनों से वेरी कर रहा होगा इन केस ऑफ रियल गैसेस, दिस इज वैलिड फॉर व्हाट, आइडियल गैस। रियल गैस के लिए अलग रिलेशंस, ठीक है। तो अब TDS इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस किसके लिए, TDS इक्वेशंस किसके लिए स्टूडेंट्स, रियल गैसेस के लिए कैसे होंगे, बिकॉज वहां पर U किसका फंक्शन है, T और V का, तो चेंज हो जाएगा कुछ, कैसे अभी देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड टू ही रिलेशन है TDS, तो पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, TDS, सेकंड क्या हो जाएगा TDS, प्यारा प्यारा प्यारा। इसकी भी टेक्निक है लिखने की, क्या लिखो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, U की बात करते हैं, U की बात कर रहे हैं, तो मतलब पिक्चर में क्या आएगा, CV कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, CV पिक्चर में आएगा, बिल्कुल आएगा, मीन्स CV dt माइनस
माइनस नहीं, इट इज टेकन प्लस, प्लस करो सी हो गया कि प्लस। नाउ किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी का फर्स्ट रिलेशन, रेगुलर फर्स्ट टीडीएस रिलेशन, वी आर डीलिंग विद इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो वॉल्यूम पिक्चर में आया तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हेयर डीवी डिवाइडेड बाय व्हाट? डीपी हेयर डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हेयर टी। इसको याद कर लो कैसे लिखना है। आगे समझ में? आगे समझ में? नहीं, ऐसा थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है बेटा, ध्यान रखो। इट इज़ व्हाट? डीपी बाय डीटी। ये क्या? डीपी बाय डीटी। दिस इज अवर व्हाट? फर्स्ट टीडीएस रिलेशन फॉर रियल गैसेस। किसके लिए? रियल गैसेस के लिए। किसके लिए है? रियल गैसेस के लिए है। बिकॉज हेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी बोथ। किस किस का फंक्शन है? टी और वी का बोथ है। ठीक है, व्हाट इज आवर सेकंड टीडीएस रिलेशन? कैसे लिखते हैं इसको? सी पी डी टी। जहाँ प्लस लिया था वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, टी का टी रहेगा। ठीक है, अब इस केस में किसके लिए है? सी पी हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी डीलिंग विद कांस्टेंट प्रेशर, मीन्स हेयर इज डी पी, यहाँ पी है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। रिमेनिंग टर्म व्हाट? प्रेशर कांस्टेंट और डी पी नहीं होगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा? डी वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी वी आ जाएगा। समझ गए या नहीं? क्या आ जाएगा? डी वी आ जाएगा। दिस इज व्हाट अवर टू टीडीएस रिलेशंस। ये क्या हमारी टू टीडीएस रिलेशंस, इनका हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। इनका क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे। दिस इज आवर सेकेंड टीडीएस रिलेशन। ये क्या हमारा सेकेंड टीडीएस रिलेशन है। दिस आर करली टर्म्स, दिस आर नॉट डायरेक्ट डेरिवेटिव, नॉट डी, दिस आर करली, मीन्स दिस आर वी व्हेन वी यूज करली। मैथमेटिक्स में करली कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ प्रॉपर्टी इट इज डिपेंडेंट अपॉन टू अदर प्रॉपर्टीज, देन हम वी यूज करली। हेयर व्हाट? यू इज अ प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन व्हाट? टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, टू प्रॉपर्टीज, सो हेयर इज करली साइन। ओके, ठीक है। दिस इज व्हाट? टोटल डेरिवेटिव डी। ये क्या हो गया हमारी टीडीएस रिलेशंस। नाउ व्हाट? कुछ फैक्टर्स है, कुछ टर्म्स है, उनको देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। एक टर्म आती है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वन टर्म इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के टी। क्या होता है स्टूडेंट्स? के टी माइनस वन बाय वी करली क्या होता है? डिवाइडेड बाय के टी इंटू टी। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी मीन्स ट्रीटेड टेम्परेचर एज ए कॉन्स्टेंट। कौन सा फैक्टर है जो रिप्रेजेंट बताएगा हमें? क्या होगा भाई? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो पिक्चर में कौन कौन से आएंगे? वॉल्यूम और प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट। दिस नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू कंपनसेट अनदर नेगेटिव, बिकॉज दिस टर्म व्हेन यू फाइंड इज टेकन नेगेटिव, नेगेटिव आएगी उसको कंपनसेट करने, एक और नेगेटिव ले लिया। तो ये क्या होगी हमारी एक टर्म, इसको याद करना है। बहुत बार टर्म्स यूज हो सकती है ये वाली कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। दिस इज व्हाट आवर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी रिलेशन। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी रिलेशन। स्टूडेंट्स इसमें जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं पूरे के पूरे चैप्टर में, इनको याद रखना है, इनको याद रखना है। जहाँ जहाँ टेक्निक्स बन पा रही है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इस तरह से याद रख लो, इसको इस तरह से याद रख लो। अच्छा, सेकंड क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। सेकंड टर्म क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। ये कैसे होती है, इसको क्या लिखते हैं उसको देख लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, इट इज नथिंग बट वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। मीन्स क्या कांस्टेंट में लेना, मीन्स टेकन प्रेशर एज ए कांस्टेंट, वन बाय वी इंटू करली वी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज व्हाट आवर, दिस इज व्हाट आवर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी डू। अपने स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है एक रिलेशन, इनको आपने नोट कर लिया, एक रिलेशन पढ़ा है। क्या? मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या था स्टूडेंट? हमने बात की थी कि सर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। हमने क्या बात की थी बेटा स्टूडेंट? सी पी माइनस सी वी क्या होता है? आर के बराबर होता है। किस केस में? किस केस में होता है? इट इज ओनली फॉर किसके? आइडियल गैस के लिए, परंतु रियल गैस के लिए व्हाट इज द रिलेशन? एक्चुअल मेयर्स रिलेशन। क्या है एक्चुअल मेयर्स रिलेशन? क्या होगा बताइए मुझे। मीन्स सी पी माइनस सी वी इज व्हाट? क्या होगा? टी बीटा, याद कर लीजिए इस फॉर्मूले का, टी बीटा इंटू वी स्क्वायर अपॉन के टी। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू आर फॉर आइडियल गैस। ये ही टर्म आर के बराबर होती है किस केस में? आइडियल गैस के केस में। यस और नो?
yes or no? So there is something wrong. T beta square v like that. Here beta is what? बीटा क्या था हमारा, अभी पिछली टर्म यूज करी थी, क्या केटी क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंसिविटी। बीटा क्या था हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ क्या था, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। व्हाट इज वी अवर स्पेसिफिक वॉल्यूम, व्हाट इज टी अवर टेम्परेचर। ये टर्म्स अभी लिख देता हूँ लो मैं यहाँ पर। बीटा इज व्हाट अवर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। व्हाट इज केटी, आइसोथर्मल expansivity, yes or no? T is temperature in Kelvin और V is what, specific volume, yes or no? V क्या हो जाएगा हमारा, specific volume हो जाएगा। अच्छा, रिलेशन आया कैसे, हाउ टू फाइंड दिस रिलेशन, कैसे आया, इसके डिटेल में हमें जानने की जरूरत है। फिर भी मैं आपको बता दूं, TDS रिलेशंस को जब मैक्सवेल रिलेशंस के साथ हमने क्या करा, कंबाइन करा, तो हमें ये रिलेशन निकल के आया, तो हमें ये मेयर रिलेशन निकल के आया। हमें इतना ही जानना जरूरी था, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी इक्वेशन। अब क्या बात कर लेते हैं हम एनर्जी इक्वेशन की, वो क्या होती है स्टूडेंट्स। अब क्या बात कर लेते हैं एनर्जी इक्वेशंस। अब कुछ फील करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, एनर्जी इक्वेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज अवर फर्स्ट TDS इक्वेशन, TDS इज इक्वल टू व्हाट, du प्लस PdV। पहले TDS इक्वेशन थी। नाउ अब हमने एक और TDS इक्वेशन फाइंड करी थी, वो क्या थी स्टूडेंट्स, बताइए मुझे, क्या थी वो। TDS इज इक्वल टू CV dt प्लस T इंटू DV हेयर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। क्या था यहाँ पे, कौन सा टर्म था, प्रेशर बाय टेम्परेचर, करली P बाय करली T, यस और नो। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज एनर्जी इक्वेशन। U जो थी ना हमारी इंटरनल एनर्जी, उसका एक्चुअल रिलेशन क्या है इन केस ऑफ रियल गैसेस। आइडियल गैस में क्या था, CV dt। हमने क्या कहा था, हम T मैक्स उस थर्मोडायनेमिक रिलेशन में क्या देखेंगे, उसका एक्चुअल रिलेशन देखेंगे, जो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम पर। अब मैं वो निकालने जा रहा हूँ, क्या निकालने जा रहा हूँ, वो निकालने जा रहा हूँ। आप यहाँ से इसके अंदर पुट कर दो, TDS की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। व्हाट वी आर गेटिंग, du प्लस PdV इज इक्वल टू व्हाट, CV dt प्लस T इंटू करली P बाय करली T इंटू V इंटू DV, यस और नो, बिल्कुल होगा। तो हमें क्या निकालना स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ du, इसको उधर ले जाओ, CV dt, ठीक है। तो क्या मिला हमें, T इंटू करली P बाय करली T इंटू V माइनस P इंटू DV, यस और नो, बिल्कुल मिला। दिस इज व्हाट अवर, ये क्या है हमारा फर्स्ट एनर्जी रिलेशन। ये क्या मिला इतना बड़ा हमें, फर्स्ट एनर्जी रिलेशन। दिस इज व्हाट अवर फर्स्ट एनर्जी रिलेशन। कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी रिलेशन। फर्स्ट एनर्जी रिलेशन हमें ये मिला। इसमें क्या पता चला, U इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर एज वेल एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। T और V दो टर्म्स आ रही है नहीं, दो टर्म्स आ रही है या नहीं, यस आ रही है। इट मीन्स T इज अ फंक्शन ऑफ, U इज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इफ वी नेग्लेक्ट दिस टर्म, अगर इस टर्म को मैं जीरो कर दूं, देन du इज इक्वल टू व्हाट, CV dt। इट इज फॉर आइडियल गैस, मतलब रियल गैस के केस में ये टर्म्स एक्स्ट्रा आई, दिस इज ये टर्म एक्स्ट्रा आई। दिस रिलेशन इज फॉर व्हाट, रियल गैसेस। किसके लिए है स्टूडेंट्स, रियल गैसेस के लिए है। अच्छा अब इसको प्रूव भी करके देखते हैं, हाउ टू प्रूव। इसको हम जीरो कैसे करेंगे, ये रियल आइडियल गैस में ये जीरो कैसे हो जाता है, प्रूव करके देखते हैं। क्या करते हैं, प्रूव करके देखते हैं। चलिए प्रूव करके देखते हैं। वी नो द व्हाट आइडियल गैस रिलेशन, हमें पता है आइडियल गैस रिलेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT, यस और नो, होता है या नहीं सर, बिल्कुल होता है। तो करो फिर क्या करेंगे, करली P बाय करली T, क्या बचा हमें, करली P बाय करली T हमने करा, तो क्या बचा सर, यहाँ पे R था, यहाँ पे V आ गया, यस और नो, बिल्कुल बचा, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट, यस और नो, बिल्कुल बचा। तो अब कर ले, क्या करें, T से मल्टीप्लाई कर लो, हेयर इज T, हेयर इज ए T से मल्टीप्लाई करो, हेयर इज ए T, हेयर इज ए T। दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन इज व्हाट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर ही करिए हमने, ठीक है, बिल्कुल करिए। तो हेयर इज ए T, हेयर इज ए T, व्हाट वी आर गेटिंग, RT बाई V इज व्हाट, नथिंग बट अवर P ओनली,
because we know the relation PV is equal to RT. From here RT by V is what? P. Put here. क्या आ गया? P के बराबर आ गया। अब इस टर्म को हम जानते हैं, व्हाट इज दिस? ये टर्म क्या है स्टूडेंट्स? ये टर्म किसके बराबर है? P के बराबर है। इस टर्म को अगर हमने P लिख दिया तो P माइनस P 0, तो क्या मिल गया हमें? du इज इक्वल टू व्हाट? CVdt। किस केस में? आइडियल गैस के केस में। इट इज फॉर व्हाट? आइडियल गैस। यस और नो? मिला या नहीं? बिल्कुल मिला। तो इस तरह से हम बोलते थे कि du क्या है? CVdt है। कब? आइडियल गैस के लिए। व्हेन देयर इज अ रियल गैस द एक्चुअल रिलेशन इज व्हाट? दिस इज द एक्चुअल रिलेशन। दिस इज व्हाट? फर्स्ट एनर्जी रिलेशन। नाउ व्हाट अबाउट एंथैल्पी? एंथैल्पी का भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी करते हैं। अब क्या करते हैं? एंथैल्पी का रिलेशन भी फाइंड आउट करते हैं। वी नो अवर TdS सेकंड इक्वेशन क्या थी? TdS इज इक्वल टू व्हाट? dH माइनस ऑफ VdP। और हमने एक और सेकंड इक्वेशन निकाली थी TdS की, वो क्या थी स्टूडेंट्स? TdS इज इक्वल टू क्या थी? CpdT प्लस था या माइनस? माइनस था। क्या था? T था सर। ऐसा कोई टर्म थी, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, यहाँ भी कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद H टर्म। H के साथ क्या आता है सर? Cp पिक्चर में आता है तो कांस्टेंट प्रेशर आता है। तो सर यहाँ पे डेल V हो जाएगा, यहाँ पे डेल T हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है भाई। यहाँ पे जब P है तो यहाँ V रहेगा, जब यहाँ V है तो यहाँ P रहेगा, यहाँ T ही रहेगा हमेशा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको उठा के इसके अंदर पुट कर दो। व्हाट वी आर गेटिंग? क्या मिला हमें? DH माइनस VdP इज इक्वल टू CpdT माइनस T इंटू करली V अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू DP। यस और नो? बिल्कुल मिला। तो DH को इधर रखो, बाकी टर्म को उधर ले जाओ। हमें क्या मिला? CpdT माइनस T इंटू करली V अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस व्हाट? V होल ब्रैकेट इंटू DP। यस और नो? मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला। ये क्या हो गया हमारा? व्हाट इज दिस टर्म? ये टर्म क्या होगी स्टूडेंट हमारी? दिस इज अवर प्यारी प्यारी व्हाट? सेकेंड एनर्जी इक्वेशन। दिस टर्म इज जीरो, देन DH इज व्हाट? CpdT विच इज अ केस ऑफ व्हाट? आइडियल गैस। इसको भी प्रूव कर सकते हैं जैसे पिछला हमने किया था भी। ये भी बराबर, ये भी टर्म क्या हो जाएगी? V माइनस V 0 हो जाएगी। जूल केल्विन इफेक्ट। क्या है? जूल केल्विन इफेक्ट। ठीक है, ये क्या बोलता है? जूल केल्विन इफेक्ट बोलता है सपोज देयर इज ए पाइप। क्या है? एक पाइप है। दिस इज अ पाइप विच इज इंसुलेटेड। पाइप क्या है? इंसुलेटेड। कर दिया इंसुलेटेड। पाइप के बीच में क्या है? एक प्लग है। प्लग नहीं, वी कैन से एक वाल्व है। पाइप के बीच में क्या है? देयर इज ए, वी कैन से लाइक दैट वाल्व। ठीक है, एक क्या हो रही है? गैस फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? गैस फ्लो कर रही है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या लगा दिए? यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या लगा दिए? प्रेशर गेजेस। और क्या लगा दिया साथ में? थर्मोमीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर हेयर। यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिए? प्रेशर गेजेस एंड क्या लगा दिए? थर्मोमीटर्स। दिस इज व्हाट? थर्मोमीटर्स। ये क्या है? प्रेशर गेजेस। कि अपकमिंग स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मीन्स जो स्ट्रीम आ रही है उसका टेम्परेचर क्या है, और दिस इज व्हाट? डाउन स्ट्रीम साइड। ये कौन सी साइड है? अप स्ट्रीम। हेयर इज व्हाट? कौन सी साइड है? डाउन स्ट्रीम। अब हुआ क्या? हमने तो ये सब लगा दिया, गैस फ्लो कर रही है। व्हाट विल हैपन? क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए मेरी बात। भाई गैस इसके अंदर से क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। और हमने क्या कर दिया? इसको इंसुलेट कर दिया। मीन्स एनर्जी का इंटरेक्शन क्या रहेगा? सराउंडिंग्स आउटसाइड से जीरो रहेगा। नो एनर्जी लॉस किसी भी तरह का। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हमने अपस्ट्रीम का क्या कर लिया? टेम्परेचर मेजर कर लिया। सपोज अपस्ट्रीम कमिंग फ्रॉम प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 एंड लेट अस से वॉल्यूम V1, मास फ्लो रेट वी कैन से हेयर द अप्रोप्रिएट वर्ड इज मास फ्लो रेट M1। ओके, आ रही है। ठीक है, हमने इसका यहाँ से रीड कर लिया। ठीक है, इट इज टेकन कॉन्स्टेंट। ये क्या कॉन्स्टेंट है? व्हाट विल हैपन जब हम मैनुअली क्या करेंगे? इस अपने वाल्व को, ठीक है, बंद करना शुरू करेंगे। मंस व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? थ्रोटलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। मंस क्या कर रहे हैं? थ्रोटलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। थ्रोटलिंग होता क्या है? एक नैरो पैसेज से, वेरी वेरी स्मॉल पैसेज से क्या करना? फ्लूइड का फ्लो होना। उसको क्या बोल देते हैं हम? थ्रोटलिंग प्रोसेस। हमने डिटेल में करी है थ्रोटलिंग। किस में करी है? कब करी है? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थ्रोटलिंग प्रोसेस पढ़ी थी, यही वही है। सपोज अवर 20
घर की पानी की टूटी है भाई, जब पानी आता है हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नैरो पैसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करते जा रहे हैं, नैरो पैसेज होता जा रहा है, उसके अंदर से फ्लूइड फ्लो होता जा रहा है। वो क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस है। इट इज नथिंग बट आवर थ्रोटलिंग प्रोसेस। व्हाट विल हैपन इफ वी मैनुअली, मैंने इसको क्या कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर्स के प्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ थ्रोटलिंग, टू डिक्रीज द प्रेशर। थ्रोटलिंग हम करवाते किस लिए, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस, और क्या होती है, थ्रोटलिंग इज व्हाट, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो व्हाट इज द प्लॉट, कैसा प्लॉट बनेगा, आइए देखते हैं। सपोज दिस इज अ प्लॉट, ये क्या एक प्लॉट है, किस किस के बीच में स्टूडेंट्स, एंथैल्पी एंड सेकंड इज व्हाट एवर, सेकंड थिंग इज व्हाट एवर, क्या होगा, इट इज नॉट एंथैल्पी। किस किस के बीच में प्लॉट है, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर, टीपी के बीच में प्लॉट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज अ स्टेट इनिशियली व्हेन दिट इज टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1, दिस इज स्टेट 1, ठीक है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी मैनुअली डू दिस, हमने क्या करा, इसका पैसेज नैरो कर दिया, क्या हुआ, प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है, और टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हुआ। वी रिच दिस, 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 कुछ इस तरह का बिहेवियर मिला। मीन्स इस पूरी की पूरी लाइन को जब हम आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन रही है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, ये क्या बन रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, आइसेंथैल्पिक कर्व। ये क्या बन रही है स्टूडेंट, एक आइसेंथैल्पिक कर्व बन रही है। मीन्स अलोंग दिस कर्व द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी रिमेन्स सेम। एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, रिमेन्स सेम है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, आवर थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस की यही तो विशेषता थी कि इस एंथैल्पिक प्रोसेस होगी, मीन्स एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। हमने क्या करा, मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ग्राफ एच कांस्टेंट, एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है, यही तो रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली कर्व, बिल्कुल कर रही है। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन को चेंज कर देंगे। टेम्परेचर P1 की जगह T2 कर देंगे, T2 कर देंगे और M2 कर देंगे। कुछ चेंज कर दिया, कुछ क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। M2 कहाँ से मैनुअली ऑपरेट हो रहा है, M2 इज ऑपरेटेड हेयर, इसके द्वारा हम ऑपरेट कर रहे हैं। प्रेशर टेम्परेचर इनसाइड चेंज कर दिया हमने, तो कर्व कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है, हमने इसको प्लॉट कर लिया। तो इस तरह से हम वेरियस चेंज करते गए, ठीक है। तो ये क्या, हमारे कर्व पूरे ग्राफ प्लॉट हो गया, क्या हो गया, कर्व का ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। जिस ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, बट क्या बोल देते हैं हम इसको, इट इज नथिंग बट आइसेंथैल्पिक कर्व्स। हेयर एच कांस्टेंट, दिस कर्व्स आर व्हाट, आइसेंथैल्पिक कर्व्स। कौन सी है, आइसेंथैल्पिक कर्व्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। हमें क्या मिल गई, वेरियस आइसेंथैल्पिक कर्व्स मिल गई। अच्छा, एक टर्म होती है इन्वर्जन कर्व, वो क्या होती है स्टूडेंट, हमारी क्या थी, आइसेंथैल्पिक कर्व किस तरह थी अभी देखते हैं। दिस इज अवर प्रेशर, दिस इज अवर टेम्परेचर, दिस इज व्हाट अवर आइसेंथैल्पिक कर्व्स। ये क्या थी, हमारी आइसेंथैल्पिक कर्व्स थी, ठीक है। नाउ इन आइसेंथैल्पिक कर्व के मैक्सिमम जो वैल्यूज है ना, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ कहीं है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं है, कहाँ है, यहाँ कहीं है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ कहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू से गुजरती हुई जो कर्व जा रही है, दिस कर्व जहाँ पर वो टकराएगी, ठीक है। दिस कर्व क्या है, दिस कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट इन्वर्जन कर्व। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इन्वर्जन कर्व। और ये पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्जन टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन, मीन्स मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर, इट इज मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। ये बेसिकली क्या कर रही है, इसके बाद क्या कर्व्स कुछ कैसे बनेंगी, कुछ इस तरह से आएंगी। कर्व्स कैसे आएंगी, कुछ इस तरह से आएंगी, ठीक है। इट इज द कर्व, मैक्सिमम इन्वर्जन कर्व इज ए कर्व वेयर द स्लोप इज जीरो। किसका स्लोप, टेम्परेचर प्रेशर कर्व का स्लोप क्या हो, जीरो। मीन्स करली टी बाय करली पी इज जीरो। उस कर्व के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स से जो मीट करती हुई जा रही है उसको क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन कर्व। यहाँ पर क्या है, स्लोप जीरो, बिकॉज द वैल्यू इज मैक्सिमम।
वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। स्लोप कब जीरो होगा, जब वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पे। तो इन सब पॉइंट्स को मीट हमने कर दिया तो एक कर्व बन गया। दिस इज आवर इन्वर्जन कर्व। क्या है, किस पे मिल रही है, जाके इस पॉइंट पे टकरा रही है। दिस इज मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। व्हाट विल हैपन, क्या होगा भाई, इस इन्वर्जन कर्व के ऊपर क्या होगा, स्लोप जीरो होगा। इनसाइड द इन्वर्जन कर्व देयर इज ए स्लोप पॉजिटिव, आउटसाइड द इन्वर्जन कर्व देयर इज अ स्लोप नेगेटिव। यस और नो, बिल्कुल होगा। मींस इनसाइड देयर इज ए कूलिंग रीजन। क्या होगा, कूलिंग रीजन होगा, कूलिंग होगी। आउटसाइड देयर इज अ हीटिंग रीजन। क्या होगी, हीटिंग होगी। आउटसाइड में क्या होगी स्टूडेंट्स, हीटिंग होगी, हीटिंग रीजन होगा। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, दिस इज हमने क्या है ये समझ लिया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी राइट द एंथैल्पी इक्वेशन of a real gas. What is the equation? This is our enthalpy equation. Yes, we know change in enthalpy for a throttling process for this effect is zero, means this term is zero. From here we can find out the slope dt by dh. Yes or no, slope निकाल सकते हैं क्या हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, dt by dp निकाल दो। दिस टर्म इक्वल टू जीरो हो गई तो dt by dp कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, करली t by करली p। क्या है, कांस्टेंट एंथैल्पी। H मीन्स कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। यस और नो, बिल्कुल है। तो क्या है निकल के बताओ मुझे, व्हाट वी आर गेटिंग व्हाट 1/Cp इंटू दिस टर्म कम्स टू हेयर करली v बाई करली t, इधर आ गया तो क्या बचा स्टूडेंट्स, t करली v बाई करली t माइनस ऑफ v। ये क्या मिला अपने को, दिस इज वट अवर स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। दिस म्यू इज वट, ये म्यू क्या है, दिस इज वट अवर, क्या है ये म्यू बताइए मुझे, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। क्या बोल देते हैं इसको, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। क्या है, दिस इज फॉर जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू। नाउ व्हाट विल हैपन when mu is zero, when this joule thomson coefficient is zero, then we get what, inversion curve. The points where the mu is zero, we got what, our inversion curve. This is what, our inversion curve. Okay sir, we get this. Now what will happen in case of ideal gases, क्या होगा आइडियल गैस के केस में बताओ मुझे। ये क्या मिल गया हमें, जूल थॉमसन कोफिशिएंट मिल गया यहाँ से। दिस रिलेशन इज व्हाट, जूल थॉमसन रिलेशन। नाउ व्हाट विल हैपन फॉर आइडियल गैस, क्या हो जाएगा, वी नो ए रिलेशन। क्या रिलेशन पता हमें, पी वी इज इक्वल टू आर टी। यस और नो, पता है या नहीं पता है, तो करली वी बाई करली टी क्या हो जाएगा, आर बाई पी हो जाएगा या नहीं, टी से गुणा कर दी, टी से गुणा कर दी, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, किसके बराबर है ये, वी के ही बराबर है या नहीं। ये टर्म अगर हमने कर दी करली वी बाई करली टी से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके बराबर आ गया, वी के बराबर आ गया। पुट कर दो किसके अंदर, इसके अंदर। जब इसके अंदर पुट करा तो वी माइनस वो वी इज जीरो, मीन्स वी गेट व्हाट, म्यू इज जीरो। किस केस में, फॉर आइडियल गैस। किस केस में, आइडियल गैस में क्या होगा, म्यू जीरो होगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल क्या था, कोफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट, सॉरी जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या आ गया, जीरो आ गया। मीन्स हमें क्या पता चला, दिस कर्व रिप्रेजेंटेड व्हाट, here is what, slope is zero, mu is zero, means the ideal gas behaves like along this curve. Ideal gas कैसे behave करेगी, along this curve. Now what will happen when mu is positive, this is what, mu is positive, when mu is negative, this, there is a cooling and there is a heating. जब म्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो कूलिंग होगी स्टूडेंट्स, जब म्यू क्या होगा, नेगेटिव होएगा तो क्या हो जाएगी, हीटिंग होनी शुरू हो जाएगी। यह किससे पता चला हमें, विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन कर्व। किससे पता चला स्टूडेंट्स, हमें विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन कर्व्स। इन केस ऑफ व्हाट, म्यू जीरो है, इट मीन्स म्यू जीरो का मतलब क्या है, स्लोप जीरो है, तो टेम्परेचर क्या है हमारा, मैक्सिमम है, और कितना है, कॉन्स्टेंट है। तो टीपी डायग्राम कैसे बनेगा इस केस में, लाइक दैट, temperature remains constant for ideal gas in a TP plot because here mu is zero. mu के जीरो पे होने से क्या पता चला, means temperature is constant, the curve is like that. कर्व क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी like that because our temperature is constant. yes or no, yes or no। तो ये था हमारा क्या था, all about जूल थॉमसन कोफिशिएंट और जूल केल्विन इफेक्ट।
ये किसने दिया था? जूल केल्विन ने दिया था स्टूडेंट्स। यही बताया था हीटिंग रीजन कब होता है और कूलिंग रीजन कब होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0 कब है आइडियल गैस के लिए, ग्रेटर देन और लेस देन व्हाट, ग्रेटर देन कब होगी जब देयर इज अ कूलिंग रीजन, लेस देन कब होगी जब व्हेन देयर इज अ हीटिंग रीजन ओनली। दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन है क्या, हमारी हीलियम गैसेस जो है, हीलियम जो गैस है, ठीक है, तो जो उसका मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लोअर है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू वेयर वी यूजेस दीज गैसेस। जिन कंडीशन में, जिस टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर हम इन गैसेस को यूज करते हैं, किस किस को, हीलियम और हाइड्रोजन को, इन दो गैसेस को जिस कंडीशन के अंदर हम जनरली यूज करते हैं एनवायरनमेंट टेम्परेचर, तो इनका मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर उससे भी बहुत नीचे है। तो इन केसेस में, बोथ केसेस में ऑलवेज हीटिंग टेक प्लेस, हमेशा क्या दिखाई देगी, हीटिंग दिखाई देगी। ये दो बेस्ट क्या है केसेस हैं जिनमें हमेशा हीटिंग ही दिखाई देगी, बिकॉज देयर इन मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन द एनवायरनमेंट टेम्परेचर। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, वन ओवर अवर लास्ट टॉपिक, ए स्मॉल टॉपिक। व्हाट, क्या है हमारा लास्ट और स्मॉल टॉपिक? दिस इज व्हाट अवर क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या है? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्या होता है, ये क्या होता है? इट इज वन ऑफ द modified form of what, Maxwell relation. It is derived from Maxwell relation basically. कहाँ से आई है? From थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। तीसरी जो मैक्सवेल की रिलेशन थी उसके अंदर से निकल के आई है। क्या रिलेशन थी? थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। मैं यहाँ डायरेक्टली लिखता हूँ, आपको पता ही होगी क्या है। हमने पता है कैसे निकालते थर्ड मैक्सवेल रिलेशन, क्या थी? करली पी बाय करली टी इज इक्वल टू व्हाट, करली एस बाय करली वी, ये थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। व्हेन यू वी यूज, हाउ टू यूज दिस इक्वेशन, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? जो डोम होता है ना हमारा टीएस डायग्राम के अंदर, उसके अंदर एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी रीजन होता है स्टूडेंट लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट वेरियस तरह की होती है और डोम के अंदर क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टू फाइंड आउट दिस लेटेंट हीट वी यूज क्लैपेरॉन इक्वेशन। उस लेटेंट हीट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। नाउ इट इज बेसिकली यूज्ड ऑन ड्यूरिंग फेज चेंज। तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग फेज चेंज। हमें क्या पता है फेज चेंज के दौरान क्या होता है? टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। जब टेम्परेचर अकेला फंक्शन है प्रेशर का, तो क्या हमें पार्शियल की जरूरत है? नो, वी कैन डायरेक्टली से इट इज एट dp बाय dt। यस और नो? बिल्कुल लिख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज पार्शियल टर्म कब आती है मैथमेटिक्स की? जब देयर इज ए वन प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन टू अनदर प्रॉपर्टी, देन वी यूज पार्शियल। ट्रीटेड वन कांस्टेंट पार्शियल विद अदर, ट्रीटेड अदर कांस्टेंट पार्शियल विद वन, ऐसे करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सिंगल ही है तो पार्शियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट इज व्हाट, ds बाय dt dv। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Sg माइनस एस एफ। वट इज G एंड F? G फॉर द सैचुरेटेड पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू वेपर। G और F हमने सब्सक्रिप्ट कब यूज़ करे हैं? याद होगा आपको, हमने बात की है। दिस इज Vg माइनस ऑफ Vf। यस और नो? भाई G और F कब सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं? दिस इज आवर डोम, दिस इज आवर डायग्राम, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू वट? F, दिस टर्म इज कोरस्पॉन्डिंग टू वट? G। याद होगा आपको, हमने पहले ही बात की थी G और F कब यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ वी नो क्या? Specific volume of fluid is much less than as compared to gas. V of F is much less than as compared to gas. So neglect this. क्या कर दे इसको? neglect कर दो। क्या कर दो इसको? neglect कर दो, बिल्कुल कर देते हैं। Then what we are getting? क्या हमें मिला? dp by dt is what? is equal to what? Sg minus Sf upon Vg. Now we know what? What is the formula for entropy? S2 माइनस S1 इज इक्वल टू वट? dq बाई टी। यस, यही फार्मूला होता है नहीं, या वी कैन से ds इज इक्वल टू वट? dq बाई टी। ऑन इंटीग्रेट वट वी आर गेटिंग? दिस dq इज वट? ये dq क्या है हमारा? वो हीट या तो वो लिबरेट हो रही है ड्यूरिंग दिस फेज चेंज, या जो हम सप्लाई कर रहे हैं वी प्रोवाइड दिस ड्यूरिंग फेज चेंज। दिस इज वट आवर, दिस dq मीन्स दिस इज वट आवर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या लिख सकते हैं हम? HFG बाई टी आल्सो। क्या लिख सकते हैं? HFG बाई टी आल्सो। तो क्या लिख देंगे यहाँ? Sg माइनस HFG की जगह HFG बाई टी। वट इज HFG? T इंटू वी जी। HFG क्या होता है स्टूडेंट्स? HFG क्या है? इट इज़ नथिंग बट क्या है? Hg माइनस HF अपॉन टी। यस और नो? बिल्कुल है।
है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? दिस इज आवर व्हाट? रिलेशन। कौन सा? क्लैपेरन इक्वेशन का रिलेशन। क्या आया? ऊपर लिख देता हूँ। तो मैक्सवेल की थर्ड रिलेशन से हमने ये रिलेशन निकाला है स्टूडेंट्स। क्या रिलेशन आया हमारा मैक्सवेल का? दिस इज आवर रिलेशन। क्या है? डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू एच एफ जी अपॉन टी इंटू वी जी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर व्हाट? क्लैपेरन इक्वेशन। क्या आ गई हमारी? क्लैपेरन इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्या चीज नोट करने की है? क्या नोटिसेबल पॉइंट है? इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन फेस चेंज। कहां पे एप्लीकेबल है? ओनली ऑन फेस चेंज। फेस चेंज यानी कि वेक्टर रीजन के अंदर ही एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द वेक्टर रीजन। नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? आइडियल गैस के लिए कैसे लिखेंगे इसको? फॉर ए आइडियल गैस हाउ टू राइट दिस? बताइए मुझे। We know P is equal to RT. Yes or no? Then what is value of V? RT by P. पुट कर दो यहाँ पे। dP by dt क्या हो गया? HFG अपॉन V को अगर हम RT by P लिखेंगे तो क्या मिलेगा? RT स्क्वायर ऊपर P, RT स्क्वायर ऊपर P. This is valid for what? Ideal gas. This relation is for what? Clapeyron equation for ideal gas. Now just integrate this. इसको इंटीग्रेट करो. What we are getting? dP by P कर दो इधर, और उधर क्या चला गया इतना? HFG अपॉन R is constant, और क्या बचा? 1 by T square into dt. Just integrate. What we are getting? हमें क्या मिला? We get a equation. क्या मिली? log of P2 by P1 here is equal to what? HFG by R taken constant. 1 by T square is equal to what? 1 by T1 minus 1 by T2. This is what? The relation. ये क्या मिला? relation. When P2 and P1 varies, when there is a variation in pressure and temperature, use this relation. Clausius-Clapeyron equation is used to find out the enthalpy of vaporization. किसके लिए? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम मदद करते हैं ड्यूरिंग फेस चेंज के दौरान। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द सैचुरेशन प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई। तो ये क्या थे? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो चलिए, हमारा क्या हो गया? लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स? पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स को कवर कर लिया। नाउ आवर थर्मोडायनेमिक्स सिलेबस इज फुल्ली कंप्लीटेड। वी कवर द होल थर्मोडायनेमिक्स। नाउ मैं 2 क्लासेस और लूंगा जिसके अंदर क्या करूंगा? बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, वेरियस वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हम इसी बोर्ड के ऊपर देखेंगे। उसके अलावा आप जितने हो सके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को है ना शेयर कीजिए यार। एक तो आप लोग कभी कमेंट नहीं करते हो, आपके कमेंट जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है यार। कमेंट करो प्लीज़ यार, कम से कम मुझे पता तो चले हाँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। जब तक आप बताओगे नहीं हाउ आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा? तो जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ मैक्सिमम लोग जुड़ सके। कम से कम मिनिमम यार, पता क्या है, देखो मैं ना लाइव क्लासेस लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। डायरेक्ट फेस टू फेस आपके साथ कन्वर्सेशन करूँ और मैं लेक्चर्स दूँ। उसमें क्या है, आपको अगर कोई क्वेरीज है ना लाइव के अंदर तो आप उसी समय पूछ लोगे। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके लिए मेरी एक मिनिमम से रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम करने पड़ेंगे। तो तभी आप, मैं बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारा लाइव सेशन शुरू कर सकें। फिर बिल्कुल लाइव चला करेंगे, एक एक टॉपिक यहीं पर क्लियर हो करेगा। साथ साथ आपकी क्वेरीज मैं कमेंट बॉक्स में देख लिया करूँगा और उनको दूर कर दिया करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू। जल्दी लौटेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ।